इजराइल ने ईरान पर हमला करने के बाद उसे बड़ी चेतावनी दी है। इजरायली सैन्य प्रमुख हर्जी हलेवी ने कहा है, अगर ईरान इजराइल पर एक और मिसाइल हमला करने की गलती करता है तो हम एक बार फिर जान जाएंगे कि ईरान तक कैसे पहुंचना है, उन क्षमताओं के साथ जिनका हमने इस बार इस्तेमाल भी नहीं किया। हम उनकी उन क्षमताओं और जगहों पर बहुत जोरदार हमला करेंगे जिन्हें हमने अभी के लिए अलग रखा। इसके अलावा उन्होंने कहा, हमने ये बहुत ही साधारण कारण से किया क्योंकि हमें ये फिर से करना पड़ सकता है। ये काम अभी खत्म नहीं हुआ है, हम अभी भी इसके बीच में हैं। हलेवी ने अपने सहयोगियों से कहा, आप में से हर एक की महत्वपूर्ण क्षमताओं के बिना हम ये नहीं कर पाते। अब हम आगे की ओर देख रहे हैं। आगे की ओर देखते हुए मैं आपसे कहता हूँ, हम सभी मोर्चों पर पूरी तरह तैयार हैं। हम लेबनान और गजा में अभियान चला रहे हैं, जूडिया एंड समरिया में आतंकवाद से लड़ रहे हैं और अन्य दूर दराज के क्षेत्रों में भी। उधर इजराइल के सहयोगी अमेरिका ने भी ईरान को बड़ी चेतावनी दी है। हाल ही में अमेरिका ने कहा कि अगर ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी कर्मियों या इजराइल के खिलाफ कोई आक्रामक कदम उठाया तो उसे गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में कहा, We will not hesitate. हम आत्मरक्षा में कार्रवाई करने में संकोच नहीं करेंगे। कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। अमेरिका आगे और तनाव देखना नहीं चाहता। हमारा मानना है कि इस समय इजराइल और ईरान के बीच सीधे हमलों का अंत होना चाहिए। सुरक्षा परिषद की यह बैठक ईरान पर हालिया इजरायली हमले के बाद हुई। इजराइल ने 1 अक्टूबर को खुद पर हुए ईरानी हमले के जवाब में यह हमला किया है। वहीं ईरान का कहना है कि एक संप्रभु देश के रूप में ईरान इस आक्रामक कार्रवाई का जवाब देने का अपना अधिकार सुरक्षित रखता है। ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने कहा है कि ईरानी अधिकारियों को ये निर्धारित करना चाहिए कि अब इजराइल के सामने ईरान की ताकत का सबसे अच्छा प्रदर्शन कैसे किया जाए। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने दावा किया है कि ईरान पर हुए इजरायली हमले में अमेरिका शामिल था। अरागची ने दावा किया कि अमेरिका ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमले के लिए इजरायली वायुसेना को हवाई गलियारा और उपकरण मुहैया कराए। फिलहाल इस तनाव के कम होने की संभावना दिख नहीं रही।